Hello student, let us continue with our chapter. Last part of the chapter, importance of non cooperation and its effect. जो non cooperation मूवमेंट जो चालू किया था और उसकी इफ़ेक्ट्स क्या हुआ. This movement did not achieve its desired aims, but through its negative and constructive aspects managed to generate in people awareness of their rights. ये मूवमेंट से जो हम लोगों ने एम्स रखा था, जो हमारी इच्छा थी, डिज़ायर्ड एम्स था, वो तो अचीव नहीं कर पाए, लेकिन इसका नेगेटिव एंड कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट मैनेज टू जनरेट इन पीपल अवेयरनेस ऑफ देयर राइट्स. और पीपल को अवेयरनेस हुआ, जागरूकता आई और अपने राइट्स के बारे में अवेयर हो गए. अ नेगेटिव एटमॉस्फियर अगेंस्ट द गवर्नमेंट वॉज क्रिएटेड. गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ये नेगेटिव एटमॉस्फियर पूरा क्रिएट हुआ. जो अपोजिशन था वो टोटली क्रिएट हुआ. देयर वॉज ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ अपोजिशन अगेंस्ट इनजस्टिस. अन्याय के सामने जो फीलिंग्स थी, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी, वो हमने अपोज करने में मददरूप बना ये सारी इवेंट्स. देयर वॉज ए पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग ऑल द क्लासेस ऑफ इंडिया. सारे क्लासेस ऑफ इंडिया में पॉलिटिकल अवेयरनेस जागृत हुई. द फेथ इन इंडिपेंडेंस बिकम स्ट्रॉन्गर. जो हमें स्वतंत्रता हासिल करनी है, उसमें हमारा विश्वास मजबूत बनता गया. द फियर ऑफ लाठी, पनिशमेंट एंड इम्प्रिजनमेंट वॉज रिमूव्ड. जो लोगों में डर था कि लाठीचार्ज होता है, पनिशमेंट होती है और इम्प्रिजनमेंट है, वो डर निकल गया. द यूथ एंड वुमेन टू केम फॉरवर्ड टू सर्व द नेशन एंड कांग्रेस बिकम एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीपल. और इसके बाद जो यूथ वर्ग था और वुमेन लोग थे, वो भी देश में इसके सामने बाहर आए और कांग्रेस बिकम एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीपल. पीपल के लिए कांग्रेस एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छा बन गई. स्कूल गिविंग नेशनल एजुकेशन बिगेन. स्कूल्स में नेशनल एजुकेशन शुरू हो गया. हिंदी स्टार्टेड गेटिंग मोर इम्पोर्टेंस देन इंग्लिश. इंग्लिश से ज़्यादा हिंदी का इम्पोर्टेंस बढ़ गया. द मूवमेंट दैट वाज लिमिटेड टू सिटीज़ एंड टाउन्स. और ये जो मूवमेंट सिटीज़ और टाउन तक सीमित थी, एंड इंटेलेक्चुअल्स स्प्रेड टू द पीपल एंड विलेजेस. और ये जो मूवमेंट था वो स्प्रेड हो गया लोगों में और गांव-गांव तक फैल गया. स्वराज्य पार्टी with the purpose of retaining the national awareness among people, Chittaranjan Das Munshi and the Motilal Nehru formed the Swarajya Party after the withdrawal of the non-cooperation movements. जो अवेयरनेस जागृत हुई थी, नेशनल अवेयरनेस जागृत हुई थी, उसको रिटेन करने के लिए लोग उसमें ठंडे ना पड़ जाए, इसकी जागरूकता कायम रहे, उसके पर्पस से चित्तरंजन दास मुंशी और मोतीलाल नेहरू ने एक स्वराज्य पार्टी फॉर्म किया. आफ्टर द विड्रॉवल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो विड्रॉ हो गया, उसके बाद इन्होंने मिलके एक स्वराज्य पार्टी फॉर्म किया. Their purpose was to enter the legislative assemblies and oppose the unfair policies of the government. और इनका जो पर्पस था वो लेजिस्लेटिव असेंबली में अंदर एंटर होने का और जो गवर्नमेंट की अनफेयर पॉलिसीज़ है उसका अपोज करने का. The leaders of the Swarajya Party also adopted the constructive activities of Gandhiji like abolition of untouchability, Hindu-Muslim unity, revival of spinning wheel, liquor prohibition, etc. और पार्टी ने ये सारे कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ भी एडॉप्ट किया जो गांधी जी चला रहे थे, जैसे कि अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करना, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बढ़ाना, एकता बनी रहे, रिवाइवल ऑफ स्पिनिंग व्हील
हर घर घर में वो स्पिनिंग व्हील चालू हो जाए, स्वदेशी कपड़ा बनाना, लिक्वर प्रोहिबिशन और दारू बंदी हो जाए। स्वराज्य पार्टी contested the election of the legislatures held in November 1923। 1923 नवंबर में जो लेजिस्लेचर का इलेक्शन हुआ उनमें स्वराज्य पार्टी ने पार्टिसिपेट किया एंड द कैंडिडेट्स ऑफ द स्वराज्य पार्टी वेर इलेक्टेड इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर एज वेल एज द प्रोविजनल लेजिस्लेचर एंड गॉट क्लियर मेजोरिटी। और वो इलेक्शन में क्लियर मेजोरिटी के साथ स्वराज्य पार्टी के सारे कैंडिडेट इलेक्ट हुए। इट डिड नॉट गेट द मेजोरिटी इन बंगाल। बंगाल में सिर्फ वो मेजोरिटी नहीं मिल पाई, लेकिन वहाँ स्ट्रॉन्ग पार्टी के रूप में वो इमर्ज हुई। मोतीलाल नेहरू वॉज इलेक्टेड इनटू द सेंट्रल लेजिस्लेचर एज द पार्टी लीडर। मोतीलाल नेहरू जो है वो सेंट्रल लेजिस्लेचर के पार्टी के लीडर के रूप में इलेक्ट हुए और चित्तरंजन दास वॉज इलेक्टेड इन द बंगाल प्रोविंसेस और बंगाल की प्रोविंस में चित्तरंजन दास ऐसे इलेक्ट हुए लीडर के रूप में। स्वराज्य पार्टी डिसअप्रूव्ड द गवर्नमेंट बजट्स एंड प्रपोजल्स एंड रिसेंटेड द अनजस्टिस पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। स्वराज्य पार्टी जीतने के बाद लेजिस्लेचर में सरकार में बनने के बाद उन्होंने ब्रिटिश सरकार का जो भी बजट और प्रपोजल्स था वो सब डिसअप्रूव किया और जो भी अनजस्टिस पॉलिसीज़ थी सरकार की उसको रिसेंटेड किया, मतलब डिसलाइक किया। इट कंपेल्ड द गवर्नमेंट टू कंसिडर द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल और इसकी वजह से सरकार को लोगों के प्रॉब्लम्स को कंसिडर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ड्यू टू द वर्किंग ऑफ द स्वराज्य पार्टी ओनली, स्वराज्य पार्टी का काम देख के गवर्नमेंट हैड टू अपॉइंट द साइमन कमीशन 2 years later, 2 years earlier। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को साइमन कमीशन 2 साल पहले उसको अपॉइंट करना पड़ा क्योंकि स्वराज्य पार्टी का जो काम था वो बहुत ही बढ़िया चल रहा था। स्वराज्य पार्टी फंक्शन इन ए डिसिप्लिन मैनर एंड एस्टेब्लिश हाई पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस। It proved to the British government that Indian can rule constitutionally and democratically। ब्रिटिश गवर्नमेंट में स्वराज्य पार्टी ने जिस तरह से पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस में जो काम करके दिखाया उसने प्रूव करके दिया कि इंडियन जो है वो डेमोक्रेटिकली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली काम कर सकती है। द एजुकेटेड क्लास ऑफ इंडिया वॉज दस अट्रैक्टेड टू द स्वराज्य पार्टी और जो एजुकेटेड पीपल थे वो स्वराज्य पार्टी में अट्रैक्ट हुए। नेशनल अवेयरनेस री इमर्ज इन द पीपल, वापस नेशनल अवेयरनेस पीपल में री इमर्ज हुआ। द पार्टी प्लेड ए क्रूशियल रोल in bringing the achievement of independence very near। पार्टी ने बहुत ही ऐसा रोल अदा किया ताकि जो हम स्वतंत्रता हासिल कर सके बहुत जल्द। ऑल दिस इंडिकेट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द पार्टी और यही सारी पार्टी का इम्पोर्टेंस इंडिकेट्स शो करता है। With the death of चित्तरंजन दास in June 1925 में चित्तरंजन दास की डेथ हो गई। द स्वराज्य पार्टी बिकेम वीक और उसके बाद स्वराज्य पार्टी थोड़ी वीक हो गई। सम मेंबर्स बिगेन सपोर्टिंग द गवर्नमेंट, कुछ मेंबर्स जो है वो सरकार को सपोर्ट करने लगी। वाइल अदर्स एस्टैब्लिश अ न्यू पार्टी नेम द नेशनल पार्टी, और कुछ मेंबर जो है और दूसरी पार्टी फॉर्म करने में, एस्टैब्लिश करने में जुट गए। दस द प्रेस्टीज ऑफ द स्वराज्य पार्टी रिड्यूस, और इसकी वजह से जो स्वराज्य पार्टी की जो इमेज थी वो डाउन हो गई। इन द 1926 इलेक्शन, 1926 के इलेक्शन में ऑल इट्स मेंबर लॉस्ट टेरिबली,
और सारी ये स्वराज्य पार्टी और उसके कैंडिडेट्स बुरी तरह हार गए। एक्सेप्ट इन मद्रास प्रोविंस, खाली मद्रास में सिर्फ जीते। बिपिन चंद्र पाल एंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी इवन क्रिटिसाइज द पार्टी स्ट्रांगली, और इन्होंने भी पार्टी को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया। सो हियर वी completed our chapter number 4. Write down the question answers given below the chapters. If you have any doubt, please tell me. Thank you.